देखें, एक जो नया बिल आया है रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के हवाले से, वो पास हो चुका है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने उसके दस्तखत कर दिए हैं और उसके बाद बड़ी सूरत हाल तब्दील हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें हुई है, पंजाब का इलेक्शन जो केस था मुलतवी के हवाले से इलेक्शन, वो अब लार्जर बेंच सुनेगा। पहले 3 रुकनी बेंच सुन रहा था और चीफ जस्टिस बाज़िद थे कि 3 रुकनी से ज़्यादा नहीं सुन सकता, या फिर वो कह रहे थे कि मेरी मर्ज़ी है, मैंने बेंच बनाना है। 2 आपको पता है जजेस छोड़ के गए। लेकिन अब जो है वो कानून चूँकि ऐसा बन चुका है कि रिव्यू अपील में जो है वो बेंच जो सुनेगा वो लार्जर होगा, यानी जिसने मेन केस सुना है उससे लार्जर होगा। अगर 3 रुकनी बेंच ने सुना है तो 5 रुकनी सुनेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि पहले नज़रसानी अपील में सिर्फ लिमिटेड स्कोप होता था। लिमिटेड स्कोप का मतलब ये है कि आप उन्हीं लॉ पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं जिनके हवाले से जजमेंट दी गई है। लेकिन अब वो मामला चेंज हो गया। अब क्या हुआ है कि आप अपील की तरह, पूरी अपील की तरह 185 के तहत जिस तरह से अपील सुनी जाती है, तमाम आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, नए पॉइंट्स आते हैं, उस तरह आप रिव्यू को भी सुन सकते हैं। आप रिव्यू में नए पॉइंट्स शामिल करके उसको सुन सकते हैं। आप अपना नया वकील कर सकते हैं। वरना ये होता था कि 184(3) में जो नज़रसानी अपील आती थी वही के वकील के साथ लीड करना पड़ता था आपको, जिसने मेन केस आर्ग्यू किया हो। लेकिन अब अलग से भी वकील किया जा सकता है। फिर 60 डेज़ का जो टाइम पीरियड था वो टाइम बाउंड था, लेकिन अब टाइम बाउंड नहीं रहा है। यानी जो रिव्यू की दरख्वास्त थी 184(3) पे, वो आपको 60 डेज़ के अंदर देनी थी, लेकिन अब वो आप ज़्यादा दे सकते हैं। तो इससे जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली का केस था 184(3) में, उस पे भी अब उनको अपील का हक़ हासिल हो गया, रिव्यू का हक़ हासिल हो गया। तो एक दरख्वास्त दायर की जा सकती है जिसमें कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आपने ये जो फ़ैसले दिए थे इनको दोबारा से सुने, इन पर फ़ैसला दें, और नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन को जो ताहयात नाअहल हुए हैं इनको जो है वापस इनके फ़ैसले को रिवर्स करने के हवाले से कोई अपील आ सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि वो जब हम उसके प्रॉपर उसके नुकात वगैरह पढ़ लेंगे, चूँकि ये रातों रात मामला हुआ है। 25 तारीख को इस पर दस्तखत हुए हैं। यकीन नहीं किया जा रहा था कि ये इस पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब वो दस्तखत कर देंगे। और ये जब हो चुका है तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब का इलेक्शन केस था वो डेट इन ऑफिस कर दिया, यानी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस को दोबारा तब भी लगाएंगे जब वो लार्जर बेंच बनाएंगे, और कभी इम्कान है कि इस पर 5 रुकनी बेंच तरतीब दे दिया जाएगा जो इलेक्शन केस की आगे समाअत करेगा। और ये बेसिकली अगर देखा जाए कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि रिव्यू पटिशन चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे, एक सेफ पैसेज भी फराम किया गया जजेस को कि अगर वो 14 मई की जजमेंट वापस लेते हैं अपनी, जो कि मानी नहीं गई, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो एक आप ये कह सकते हैं सेफ पैसेज दे दिया गया है कि लार्जर बेंच बना के हो सकता है जो दूसरे जजेस हैं वो इस बात पे इत्तफाक कर लें कि नहीं यार ये जजमेंट नहीं थी, एक ही दिन मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था वो गलत था।